हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनैद सर अवतारा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ कक्षा 10 के विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें जीव विज्ञान के तृतीय अध्याय जनन अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। जिसमें पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात फूलों द्वारा। पुष्पी पौधे में फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शुक्रवाहिका। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पपीता। देखिए अगला प्रश्न क्या आता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या पैरामीशियम में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ईस्ट में। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पुकेसर। फूल के नर प्रजनन अंग को पुकेसर कहते हैं। द्विखंडन होता है, अर्थात द्विखंडन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिशमैनिया में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अमीबा में। निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में या ईस्ट में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात अमीबा में। ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में, जड़ में, तना में या फूल में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात पत्तियों में। मानव मादा में निषेचन होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फैलोपियन नलिका में। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, पुदीना में, हल्दी में, अदरक में या इनमें से सभी में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, अर्थात इन सभी में, पुदीना, हल्दी और अदरक तीनों में। खंडन द्वारा जनन होता है, अर्थात खंडन द्वारा जनन किस में होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में या कौवे में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सितारा मछली में। कायिक प्रवर्धन संभव है, अर्थात कायिक प्रवर्धन पौधे के किस भाग द्वारा संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी द्वारा। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में या इनमें से सभी में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आलू में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात ईस्ट में। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात शुक्रवाहिका। यह पुरुष जनन तंत्र का भाग है। परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागगण? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात परागगण। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आता है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनक कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं?
जननांग, उभयलिंगी, परागकण या मादा युग्मक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मक। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग किस तरह से फैलता है, किस वजह से? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात असुरक्षित यौन संपर्क। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हरा होता है। अगला है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंडाशय। अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर, परांकुर, परारोह तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात उसे परांकुर कहते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है खंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा, बीजाणु समासंग द्वारा या इन सभी द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी द्वारा, अर्थात खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, अर्थात लैंगिक जनन में किन की आवश्यकता होती है? केवल नर जननांग की, केवल स्त्री जननांग की, नर एवं स्त्री दोनों जननांगों की, या ऑप्शन नंबर सी डी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर या स्त्री जननांग या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात नर जननांग। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना या इनमें से सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात इन सभी। ये सब टोटल ही यौनारंभ के लक्षण हैं। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या हैं? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ या इनमें से सभी? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ, ये सारे यौनारंभ के लक्षण हैं। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग या ये सभी? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सारे ही नर जननांग में आते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में या शुक्राशय में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका में। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? जी, अंडाशय की संख्या कितनी होती है स्त्रियों में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात 2। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, अर्थात निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात युग्मनज। देखिए अगला प्रश्न क्या है? वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में या मूत्रमार्ग में? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात अधिवृषण में। ये तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को याद कर लें, ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत या परिवर्तन? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निकेत। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात पपीता। जी हाँ, ये सब प्रश्नों को आप कॉपी में भी उतार सकते हैं, कॉपी में उतार करके रख लें ताकि फिर आप इसका रिवीजन कर सकें और बार बार याद कर सकें। मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12, 18, 24 या 30? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात 18। वीडियो को बार बार देखते रहें, इससे भी आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। शुक्राणुओं का निर्माण होता है किसमें? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वृषण में।
बार बार देखते रहें वीडियो, आपको जो है कि अवश्य याद हो जाएगा। प्रत्येक दिन एक बार करके देखें और आंसर देने की कोशिश करें। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, अर्थात पुरुषों में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन या विखंडन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, अर्थात मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात पुंकेसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का या विखंडन विधि का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात कायिक विधि का। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय या इनमें से कोई नहीं। थी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात गर्भाशय। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को या शुक्राणु को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात भ्रूण को। इसमें से कुछ उत्तर में ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो, जिसके कारण में आंसर में गलती हो, तो उसके लिए सुझाव अपेक्षित है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह या 8 माह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 9 माह। जो आपको लगे कि यह गलत उत्तर है या कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन या 5 से 11 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात भ्रूण। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में भ्रूण बनता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन, डायाफ्राम, निषेचन या भ्रूण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात जनन। जनन विधि द्वारा जीव अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जनन कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4 या 1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2 प्रकार से, अर्थात लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। ये सारे ही अलैंगिक जनन की विधियां हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात मुकुलन में। मुकुलन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। परागकोश में पाए जाते हैं, अर्थात परागकोश में क्या पाए जाते हैं? दलपुंज, बाह्य दल, परागकण या स्त्री केसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात परागकण। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंडाशय। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमसे चैनल से अप टू डेट रहें। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान या परागनली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात परागकोश। दोस्तों में इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है, उसको देखते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, फूल, फल, बीज या भ्रूण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात फल। दोस्तों में यह शेयर करते रहें
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी कोई लाभ ले सके। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, देखते हैं पहले प्रश्न को। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है, फल, बीज, बीजावरण या भ्रूण? ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें बीजावरण इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या वीर्य? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात इसका सही उत्तर है जाइगोट। देखते हैं चलिए अगले प्रश्न को हम लोग। क्या है अगला प्रश्न? स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या 30वें दिन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात 14वें दिन। देखते हैं अंतिम प्रश्न को, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या टाइफाइड? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टाइफाइड। अर्थात टाइफाइड कोई लैंगिक संचारित रोग नहीं है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।